दो जुड़वा बच्चे थे जिनकी जो है अध जली यहाँ पर जो है उनकी लाश यहाँ पर मिली है। कहीं ना कहीं शासन उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जो उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं। आज मोहन यादव जी के कार्यकाल को 2 साल भी पूरे हो गए। मध्य प्रदेश का बजट 4 लाख से ज़्यादा है, तो उस बजट का यूज़ कहाँ किया जा रहा है? ना अच्छा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ना अच्छा स्कूल बनाया जा रहा है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम नहीं किया जा रहा है, तो ये बजट जा कहाँ रहा है? हम देखते हैं कि नवजात शिशुओं को चूहे कतर रहे हैं। असल में वो 2 पैर वाले जो चूहे भ्रष्टाचारी है ना, वो सिस्टम में बैठ के बच्चों को कुतर रहे हैं। पुराणों में जिस तरीके से पूतना जो थी वो दूध मोहे बच्चों की हत्या कर देती थी, उसी तरह ये मध्य प्रदेश की सरकार है कि भ्रष्ट तो थी ही, निकम्मी भी थी, लेकिन अब ये तो बहुत निर्मम और क्रूर भी हो चुकी है कि सिवाय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के सिवा कहीं कोई स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है। अधिकारी और मंत्री ऐसी केबिन में बैठे हुए हैं, ठेके पर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। लोग डर रहे हैं अस्पताल में जाने से, दवाई खाने से, कफ सिरप पीने से, इनसे डर लग रहा है। डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये हमीदिया चिकित्सालय है जो कि भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पर अभी विगत 2 दिनों पहले ही यहाँ जो मर्चुरी है, आप देख सकते हैं सामने, ये पूरा मर्चुरी का बिल्डिंग है। तो यहीं के एक कूड़ेदान में जो है 2 नवजात बच्चे जो कि 8 महीने के थे और 2 जुड़वा बच्चे थे जिनकी जो है अध जली यहाँ पर जो है उनकी लाश यहाँ पर मिली है। पुलिस अभी तमाम जो है चीज़ों पर कार्रवाई कर रही है, अभी खंगाल रही है कि क्या पूरा मामला था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बतंगड़ की टीम यहाँ पर आई है मुश्किलों से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा वही जगह है। ये पूरा इसी के जो है पीछे एक कूड़ादान है जहाँ वहाँ पर ये पूरी वहाँ पे दोनों बच्चों की लाश मिली थी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निरंतर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी भोपाल के इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में भी इस तरीके की घटना सामने आई जहाँ पर 2 बच्चों को चूहे ने कतर दिया। तो तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं जिसको लेकर अब फिर से यहाँ पर जो है इस तरीके की घटना सामने आ रही हैं। एक बड़ा सवाल उठता है, चाहे वो यहाँ के जो हमीदिया हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स हैं, चाहे पूरा स्टाफ हो, और एक बड़ा सवाल उठता है मध्य प्रदेश की चिकित्सा और हेल्थ डिपार्टमेंट पर कि उनका ध्यान कहाँ है अगर इस तरीके की घटना निरंतर भोपाल या राजधानी में, क्योंकि राजधानी है और अगर राजधानी में भी इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो आप मध्य प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं जहाँ पर छोटे छोटे ज़िले, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और छोटे छोटे गांव में अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही तो वो सामने नहीं आ सकती हैं। जो मध्य प्रदेश की राजधानी में अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाइए, वही जो मर्चरी आप देख सकते हैं जो शव को भी ले जाया जा रहा है जिसका पोस्टमार्टम अभी हुआ। भोपाल से कुछ युवा मेरे साथ अभी जुड़े हैं, उनसे मैं जो बात करूंगा, अभी जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल में एक मामला सामने आया है जहां पर 2 जुड़वे नवजात बच्चों के अध जले शव मिले हैं कूड़े खाने में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले इंदौर के एमवाई अस्पताल में बच्चों के पैर और बच्चों की जो शरीर है उनको चूहे उतर जाते हैं। अब आप देखें इसी प्रकार से सरकार की निर्दयता को, और आप देखें तो छिंदवाड़ा में न जाने कितने सैकड़ों मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रणाली पर विशेषकर बच्चों की तरफ कहीं ना कहीं शासन उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जो उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं। आज मोहन यादव जी के कार्यकाल को 2 साल भी पूरे हो गए, तो 2 साल की जो उनकी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी तो उस पर ये सब चीज़ें निश्चित रूप से निकल के सामने आएंगी। बहुत ही हृदय विदारक घटना है, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। और ऐसा नहीं, मतलब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो शासकीय अस्पताल है उसमें न जाने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी देखभाल के लिए कितने हजारों करोड़ का फंड आता है और उसके बाद में जो बेसिक सुविधाएं भी वो नहीं दे पा रहे हैं। और खासकर और ये सिर्फ बच्चों के उसकी बात नहीं है, चाहे इंटेंस केयर यूनिट हो, चाहे महिला वार्ड हो, चाहे कोई सा भी वार्ड अस्पताल में हो, सभी की स्थिति है। और ये सिर्फ हमीदिया, छिंदवाड़ा या एमवाई इंदौर की बात नहीं है, प्रदेश में और जो दूसरे जिले हैं वहाँ के सरकारी अस्पतालों के हाल बद से बदतर है। बेसिक
जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बेसिक स्वास्थ्य सुविधा देने में फेल हुई है। आप क्या कुछ कहेंगे? एमवाई के बाद अब जो भोपाल का मीडिया अस्पताल में इस तरीके का भोपाल के मीडिया हॉस्पिटल में आगे भी चल मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और भी जगह की ऐसी IMIF हो गया और जैसे हमीदिया हो गया, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सरकार आप मेडिकल फील्ड में जाओ या फिर दूसरी फील्ड में जाओ, पढ़ाई के उस पर जाओ। मेडिकल में भी अभी जैसे नवजात अभी वहाँ पे देखे गए, तो उसमें भी ये सरकार अभी एक्शन ले रही है। लेकिन जब चीज़ें एक्शन सरकार हर चीज़ में एक्शन लेती है, वो चीज़ के लिए अपन अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन जब चीज़ें ये सब चीज़ें हो ही क्यों रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ यहाँ पे चीजें आपको लग रही हैं कि जिस तरीके से निरंतर जो है हेल्थ विभाग पे एक बड़ा सवाल, इस चीज़ को लेके बहुत बार सरकार ने कदम उठाया पर वो असफल रही है। और हालांकि हमारे मध्य प्रदेश का बजट 4 लाख से ज़्यादा है, तो उस बजट का यूज़ कहाँ किया जा रहा है? ना अच्छा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ना अच्छा स्कूल बनाया जा रहा है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम नहीं किया जा रहा है, तो ये बजट जा कहाँ रहा है? तो और जो हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में उस चीज़ को बहुत शर्मनाक घटना है वो। मतलब 2 नवजात बच्चे जो अभी जन्म लिए हैं और जो है उनको जलाकर जो है कूड़े में फेंक दिया गया, तो मतलब एक तरीके से क्या बहुत बुरा हुआ ये चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ के खिलाफ है। कम से कम हॉस्पिटल वालों को तो इस चीज़ को लेकर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। और जिनके बच्चे थे उन पे क्या बीत रही होगी ये भी बहुत। राहुल जी, इस तरीके से हम देख रहे हैं निरंतर कुछ ना कुछ मामले आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, चाहे छिंदवाड़ा में जो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं एक्सपायरी से जो दवाई से, चाहे हम देखते हैं कि अभी MY हॉस्पिटल में बच्चों को चूहा को उतर देते हैं, और अब भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल में जहाँ पर 2 नवजात अधजले बच्चे मिले कूड़ेदान में। क्या कुछ? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम देखते हैं कि एक जहरीली कफ सिरप से बच्चों की जान जा रही है, मगर जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही। हम देखते हैं कि नवजात शिशुओं को चूहे कतर रहे हैं। असल में वो 2 पैर वाले जो चूहे भ्रष्टाचारी हैं ना, वो सिस्टम में बैठ के बच्चों को कुतर रहे हैं, मगर फिर भी कोई कार्रवाई किसी मंत्री पे होती हमने नहीं देखी, या कोई इस्तीफा होता हमने नहीं देखा। और अब दिल को दहलाने वाली, झकझोरने वाली घटना है कि 2 नवजात शिशु जिनकी नाल आपस में जुड़ी थी, जो दर्शाता है कि वो जुड़वा बच्चे थे, उनको अधजला कचरे में पड़ा मिलता है। और जब पुलिस उन शव को जब्त करने जाती है तो एक नीले ड्रम में बंद करके रखे रहते हैं। मतलब कैसे मरे इस घटना की जानकारी नहीं, CCTV चल नहीं रहा, अस्पताल का लेखा जोखा रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं मिल रही। कैसा प्रबंधन? प्रबंधन नहीं, कुप्रबंधन है कि जानकारी नहीं है कि जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए उसकी उनकी माँ कौन थी, उनके पिता कौन है, उनको डिलीवरी में वो महिला को, प्रसूता को भर्ती किसने कराया, कोई जानकारी नहीं। हर बात पे, हर सवाल पे बस एक ही जवाब मिलता है कि व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। अरे साहब, 25 साल हो जाएंगे सरकार को, कब तक सुधार करते रहिएगा? असल में सुधार की नितांत आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा में है। इनकी आत्मा इतनी कलंकित हो चुकी है, इतनी दूषित हो चुकी है कि इनकी अंतरात्मा में किसी प्रकार की कोई पीड़ा ही नहीं है। किसान खाद की लाइन में लटकाए, इन्हें पीड़ा नहीं है। नवजात शिशुओं को चूहे कतर जाए, इन्हें पीड़ा नहीं है। बच्चे कफ सिरप से मर जाए, इन्हें पीड़ा नहीं है। बच्चों के जले हुए शव भी मिल रहे हैं तो भी इन्हें पीड़ा नहीं। हमें तो लगता है थोड़ी भी नैतिकता होती ना, थोड़ी भी, तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी अब तक अपना इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन शायद उनकी भी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरह मर चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में निरंतर जो है बच्चों के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं MY हॉस्पिटल में जो है बच्चों को चूहे कुतर देते हैं, उसके बाद जो है दवाइयों से बच्चों की मौत हो जाती है, 25 से अधिक बच्चे छिंदवाड़ा में ख़त्म हो जाते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि भोपाल के जो है हमीदिया हॉस्पिटल के एक गार्बेज जो एक कूड़ा खाना रहता है, उसमें 2 जुड़वे बच्चों के अधजले शव मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे? पिछले दिनों हमने विधानसभा में जब पूतना का रूप धर के जो सरकार पर कटाक्ष किया था, वो बात हमारी बार बार सही साबित होती है कि पुराणों में जिस तरीके से पूतना जो थी वो दुध मोहे बच्चों की हत्या कर देती थी, उसी तरह ये मध्य प्रदेश की सरकार है कि भ्रष्ट तो थी ही, निकम्मी भी थी, लेकिन अब ये तो बहुत निर्मम और क्रूर भी हो चुकी है। और इस सरकार में ना किसी जवाबदेही की भावना है और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे मसले होते हैं
आर्थिक अनियमितता हो, तमाम बातें हों, उनको थोड़ा बहुत हम कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन मासूमों की जान का कोई कंपनसेशन नहीं होता, उनकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। ये सरकार जवाब दे कि इसकी संवेदनशीलता कहाँ गई, इसका पूरा तंत्र कहाँ गया। आप देखिए, आज सरकार के 2 साल हुए हैं, एक तरफ मोहन यादव अपनी उपलब्धियों के लिए गाल बजा रहे हैं और एक तरफ आप जैसे जागरूक पत्रकार है कि 2 साल की उपलब्धियों का जो आईना आपने दिखाया कि इस सरकार में नवजात बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों की लाश जो आज मिली, हो सकता है वो कल या परसों फेंकी गई हो। तो सरकार 2-2, 4-4 दिन सरकारों को पता नहीं रहता है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। आप देखिए, चाहे ये हो, चाहे 30 बच्चों की मौत का मामला हो, हमने पूरे 2 साल में जो सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में जो अनियमितताएं हुई हैं, जो संगीन अपराध हुए हैं और जो निर्मम बच्चों के कत्ल के जो मामले सरकार की जो संस्था का तथ्याय हुए सरकार के द्वारा, उन सारी चीज़ों का हमने यहाँ एक प्रदर्शनी लगा रखी है। इससे पता चलता है कि ये सरकार कितनी तत्परता से अपने भविष्य को बचाने के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी जी ने कहा था सदन में कि हम देश के लिए हैं और आप चुनाव के लिए हो। इस सरकार को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। एक बार ये चुनाव जीत जाती है तो ये निरंकुश हो जाती है, लापरवाह हो जाती है और सनातन काल से ये लोग भ्रष्ट तो हैं ही। शिशु सुरक्षा में पीड़ित मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें। आंकड़ा आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में जो शिशु की मृत्यु का जो रेट है सबसे ज़्यादा है, 40% आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाइए, ये जो है SRS की रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश 40, उत्तर प्रदेश 38, छत्तीसगढ़ 38, राजस्थान 30, आसाम 32, उड़ीसा 32, बिहार 26 और महाराष्ट्र 13% में, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ रहा है। तो इस चीज़ से आप साफ तौर पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो गड़बड़ घोटाले, जो धांधली हो रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सर, हमीदिया अस्पताल का जो मुख्य कूड़ादान है, जहाँ पर सारा गंदगी, सारा जो कचरा डलता है, वहाँ पर कल जो है 2 नवजात बच्चों के, जुड़वा बच्चों के अध जले शव मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं निरंतर MY हॉस्पिटल में जिस तरीके से बच्चों को चूहे खा गए, जो खराब दवाई थी उनके कारण बच्चे मर गए, तो इस तरीके के निरंतर मामले सामने। देखिए, ये सारे मामले जो हैं स्वास्थ्य विभाग की कलई खोलते हैं कि सरकार कितनी संजीदगी है, कितनी संवेदनशील है। और ये जब राजधानी में भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में जो आपने बताया कि पीछे 2 बच्चों के अर्धजले नवजात वो मिले, तो आप समझिए कि जब राजधानी में वहाँ ये है, कभी कूड़ेदान में बच्चे मिलते हैं, कभी जंगल में इस तरह की वारदात मिलती है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस तरह से वो होते हैं। जब ये भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी का स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है, तो सोच लीजिए कि सिवाय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग, भ्रष्टाचार के सिवा कहीं कोई स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। अधिकारी और मंत्री ऐसी केबिन में बैठे हुए हैं, ठेके पर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। कहीं ना कहीं दलाल और व्यापारी और व्यवसायिक ये सारे मिलके ये स्वास्थ्य विभाग के अमले को चला रहे हैं। और ये स्थिति अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की है तो आप आकलन लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के और जिले के क्या हालात। मतलब सर, जो छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे तो और गई भी थी। इसलिए कहा ना कि जब राजधानी के ये हालात हैं, जहाँ सरकार बैठी है, जहाँ वल्लभ भवन है, वहाँ अधिकारी बैठे हैं, सबकी आंखें खुली हैं, मीडिया यहाँ पर है, जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो स्वास्थ्य विभाग की क्या हालात दूसरे जिलों में होंगे। ये हमेशा मीडिया के माध्यम से चीजें उजागर हुई हैं कि बाहर डिलीवरी हो गई, नवजात बच्चों को किसी ने, चूहों ने कतर लिया, कभी कुत्ते उठा के ले गए। ये मध्य प्रदेश में जंगल राज है, भ्रष्टाचार का राज है। इसलिए ये घटनाएं आम है। सरकार को शर्म आनी चाहिए और मुख्यमंत्री को अपनी जमीन, व्यवसाय, भ्रष्टाचार से अलग हटकर सरकार की मूल रचना पर ध्यान देना चाहिए। अभिनव जी, हम देख रहे हैं कि निरंतर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज आप लोगों ने जो प्रदर्शनी लगाई है एक तरीके से, उसमें भी एक पूरा स्लाइड जो है बच्चों के पर केंद्रित रखा था। कफ सिरप से मध्य प्रदेश में बच्चे मर गए, इंदौर में चूहों ने बच्चों को कुतर दिया, उससे बच्चे मर गए। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है वो किसी से नहीं छुपी है। लोग डर रहे हैं अस्पताल में जाने से।
दवाई खाने से, कफ सिरप पीने से इनसे डर लग रहा है। ये सरकार लगातार, देखिए आप भोपाल में, राजधानी भोपाल में अब नवजात बच्चों की लाशें मिल रही हैं। ये हालात है मध्य प्रदेश के, और अपनी वाहवाही करा रहे हैं। 2 साल बेमिसाल बता रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं। ये है ये सरकार। पर किसकी यहाँ पे गलती देखिए, आप माने? पूरी क्योंकि सरकार की गलती है। पूरे तरीके से सरकार जिस तरीके से लापरवाह है, सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग और अपनी बातें कर रही है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि वो जनहितैषी सरकार नहीं है। सर, हम देख रहे हैं कि निरंतर जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और जो चिकित्सा का स्तर सामने आ रहा है। अभी एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहों ने कतर दिया, तो अब यहाँ भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में 2 जुड़वे बच्चों के शव मिले हैं जले हुए, एक पत्नी पॉलीथिन के अंदर। क्या कुछ देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जिसमें खास तौर से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है। आपने देखा इंदौर में किस तरीके से बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए आप, सबसे उच्च स्तर पर है। जिस तरीके से बात की जाए, आज हमीदिया के पास 2 बच्चों के शव मिले, ये क्या बताता है सरकार जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि अव्यवस्था फैली हुई है। डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश की। मेरा लगातार सरकार से आग्रह रहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपसे बनता नहीं है तो आप मंत्री बदल दीजिए ना, किसी योग्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दे दीजिए। रोजाना घोटाले पर घोटाले हो रहे। नर्सिंग के मामले में आपने देखा किस तरीके से मंत्रियों की चिट्ठी थी, सिफारिशी। ये बताता है कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। सरकार में डॉक्टर की और सीएमओ की पोस्टिंग पैसे लेके की जा रही है, तो इन घटनाओं को कैसे रोकेंगे आप? अगर सरकार निष्पक्ष रूप से योग्य सीएमओ बैठा लेगी तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार है, इसलिए इस तरह की घटनाएं रोज देखने में आ रही है।